नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी कहने में तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा पोस्ट होता है और सच में जो लोग संपन्न हैं, जो सक्षम हैं, उनके लिए यह एक छोटा सा ही पोस्ट है। लेकिन जो गरीब पृष्ठभूमि से आता है, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने जिंदगी के लिए, जिसके पास वो सभी सुविधाएं नहीं हैं जो एक मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोगों के पास होती हैं, उस आदमी के लिए रेलवे ग्रुप डी छोटी सी चीज नहीं होती। इसी शायद इसीलिए बहुत से लोग रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरते हैं। इसके माध्यम से आप रेलवे में एंट्री करते हैं, भारत सरकार के नागरिक बनते हैं। हाँ, चतुर्थ लेवल पे ही हैं, छोटे लेवल पे हैं, लेकिन भारत सरकार की सेवा में सेवा देने वाले आप बन जाते हैं। यहाँ से आपका जीवन एकदम अलग हो जाता है, आपका सामाजिक स्तर बदल जाता है, आपको सम्मान मिलने लगता है। मेन चीज़ है आपके रोजी-रोटी का एक साधन बन जाता है। इसके बाद भी आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अपने हुनर को या आप उस लायक हैं तो और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, रेलवे इसके लिए नहीं रोकती है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी से ही मैं उभरा हुआ हूँ, इसलिए मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले जो रेलवे ग्रुप डी 2025 होने वाला है, इसकी तैयारी करवा रहा हूँ ताकि लोगों का सिलेक्शन हो सके और खासकर उन लोगों का जो गरीब हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, एक मुकाम, एक मंजिल ढूँढ रहे हैं उनके लिए। साथियों, अगर रेलवे ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन लेना है या किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको उस एग्ज़ाम की माँग को समझना पड़ता है और किसी भी एग्ज़ाम की माँग को समझाने का सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ता होता है पीवाईक्यू, यानी विगत वर्षों के प्रश्न। इसलिए हम अपनी इस सीरीज में पीवाईक्यू करवा रहे हैं दोस्तों, जो नाम है इसका 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज। यानी हम 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी वो क्वेश्चन जो पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक 2022 वाला, 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक 2022 तक 50 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, वहां से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। यानी सबसे लेटेस्ट हैं और सबसे बोर्ड जो अभी नई मानसिकता से क्वेश्चन बना रहा है, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये कोई आज ये पहली वीडियो नहीं है, ये 16वां डे है। यानी अभी तक 15 वीडियो आ चुकी हैं। 15 वीडियो में हम पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, विज्ञान, इन सब विषयों को कवर कर चुके हैं। अभी हम तर्क शक्ति जो रीजनिंग होता है उसको शुरू कर रहे हैं। इसमें भाग 1 आज है। दोस्तों, पीवाईक्यू करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आप परीक्षा की मांग समझ जाते हैं, यानी परीक्षा में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो पीवाईक्यू से पता चलता है। अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में किस स्तर से क्वेश्चन बन रहा है, किन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, किन टॉपिकों को छोड़ा जा रहा है, ये सब समझना है तो बहुत जरूरी होता है उसका पीवाईक्यू देखना, और हम वही कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ प्रैक्टिस होगी। अगर आप अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और उसमें पहले से ही 50 अंक डाल दीजिए। उसके अब पहला क्वेश्चन जब दिखाया जाता है तो उसमें लिखिए आपका कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही कर रहे हैं, और जब आंसर दिखाया जाए तो मिलाइए कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। इस हिसाब से आप लास्ट में देख पाएंगे जो बोर्ड द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है उसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं। यहाँ से यानी ये प्रैक्टिस का सबसे महत्वपूर्ण, और आपको पता चलेगा हमारी तैयारी कितनी है, हमें और पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पर आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन भी होगा।
जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं वो आपके सामने आएंगे, क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको जो फार्मूले हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन हल किया जाता है, उन सब चीज़ों का रिवीजन होगा आपके। यानी आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये तरीके मेरे काम आ रहे हैं, मैं इसमें कितना जल्दी कर पा रहा हूँ और क्या चीज़ें मुझे और ध्यान से देना है या कि क्या चीज़ें यहाँ से सीखना है, ये सब चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी दोस्तों। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और अगर आप साथ में हल करना चाहें तो वीडियो पॉज करिएगा और हल भी करिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के बनाए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ से आप जब हल करें तो उसी पेपर शीट में आप साइड में लिखते जाइए किन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, वो भी लिखते जाएंगे तो आपको और सहूलियत होगी। रही बात मेरी, मैं हूं इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं। मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूं और भी दसनों एग्जाम पास किया हूं, तो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे ये वादा रहा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे हौसले को बरकरार रखिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें लगता है लोग पसंद कर रहे हैं, हम और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो जो रीजनिंग की है भाग 1 इसको शुरू करते हैं और फटाफट देखते हैं कैसे क्वेश्चन बने, किस टाइप के क्वेश्चन बने, साथ में सभी लोग हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो का स्थान ऊपर से 18वां और नीचे से 45वां है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। रैंकिंग से क्वेश्चन बना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं, जब कभी ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं या आगे से पीछे एक ही व्यक्ति का स्थान दिया गया होता है, तो हमेशा दोनों स्थानों को जोड़कर उसमें से एक कम कर देंगे। एक कम क्यों करते हैं? क्योंकि आगे से भी उसी क्रम को एक बार गिना गया, फिर पीछे से भी उसी क्रम को एक बार गिना गया, तो ये 2 बार गिनती हो गई, इधर से भी और इधर से भी, इसलिए एक को हटाना पड़ता है। ठीक है ना? तो आपको सीधा याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा दोनों को फटाफट जोड़ दीजिए, 63 होगा और उसमें से एक कम कर दीजिए 62, यानी कुल छात्र उसमें 62 होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये प्रतीक दिया है, अक्षर दिया है और संख्या दी गई है। अब इनमें से आपको क्या करना है, उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर हो। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और रेलवे ग्रुप डी में मैं देखा, जो अभी पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बने हैं। तो इनका सबसे आसान तरीका होता है, इसमें देखी जाती है आपकी नज़र कितनी तेज है, आप कितना जल्दी चीज़ों को छांट पाते हैं, वो सब इसमें रेलवे देखने का प्रयास करती है। तो इसमें जो कहा है, प्रतीक संख्या ज्ञात कीजिए उन प्रतीकों की कुल, जैसे प्रतीक वाले चिन्ह जो सिंबल है उनको पहचानना है, उनके ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में एक अक्षर होना चाहिए। अब आप देखना शुरू करिए, प्रतीक पे निगाह जानी चाहिए, उसके पहले संख्या होनी चाहिए। संख्या नहीं तो वो किसी काम का नहीं। ठीक है ना? जैसे ये प्रतीक है प्रतिशत का, इसके पीछे संख्या नहीं है, इसे देखें फटाफट। हाँ, यहाँ जो स्टार है उसके पीछे संख्या है, बाद में एक अक्षर भी है, ये हमारा एक मिल गया। अब यहाँ प्रतीक देख रहे हैं, संख्या नहीं है, कोई काम का नहीं, यहाँ प्रतीक है, इधर संख्या नहीं है, कोई काम का नहीं, ये प्रतीक है, इधर आगे संख्या नहीं, किसी काम का नहीं, ये प्रतीक है, इसमें इधर आगे संख्या नहीं, किसी काम का नहीं, ये प्रतीक है, इसमें भी आगे संख्या नहीं है,
ये प्रतीक है, इसमें भी आगे संख्या नहीं है, ये प्रतीक है, इसमें भी आगे संख्या नहीं, यानी हमें केवल एक ही मिला, इसलिए एक आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे दोस्तों। तो आपको क्या ढूंढना है, किसके आगे पीछे, उसकी पहचान पहले करनी। जैसे यहाँ एक प्रतीक ढूंढना था, उसके आगे क्या होगा वो खट से देखिए, आगे वाला मिल जाए तब पीछे वाला देखना है, नहीं मिला आगे बढ़िए। ठीक है, इस तरह से इसको हल किया जाता है। खूब प्रैक्टिस करना होता है ऐसे में, तो आपकी निगाह एकदम सटीक हो जाती है और खटाखट आप रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस का खेल होता है दोस्तों। इसमें कोई कुछ आपको पढ़ा दे बता दे वो बात सही है, एक तरीका मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उससे आपका तरीका जनरेट होता है। और किसी भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग जिसकी अच्छी हो जाती है उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। और मेरे साथ यही था, जो मैं इतने एग्जाम क्लियर किया हूँ उसमें मैथ रीजनिंग पे पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए सारे एग्जाम जहाँ बैठता था निकल जाता था। ठीक है ना, तो आपको भी प्रैक्टिस करना है, यहाँ से तरीका बता रहे हैं, उसी के आधार पे आप प्रैक्टिस करिए। आपके तरीके इजाद होंगे मैथ रीजनिंग में, आपके तरीके जब इजाद होने लगे वो समझिए तब आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए प्रश्न तीसरा, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वेन आरेख से बना क्वेश्चन है, उत्तर उत्तर दें। विभिन्न वर्गों की संख्याओं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। जैसे ये गोला, ये जो गोला आपके सामने है ये पदक विजेता को दिखा रहा है, इतने लोग पदक विजेता हैं। और ये जिम्नास्ट हैं, ये जो गोला है वो बता रहा है इतने लोग जिम्नास्ट हैं। और ये तीसरा गोला है ये बता रहा है कि इतनी लड़कियां हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर पूछेगा आपसे और वो आपको इसी का अध्ययन होना चाहिए। जैसे उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन यहाँ पहचानना है। ए में जैसे दिया है लड़कियां जो पदक विजेता भी हैं उनकी संख्या 27 है। बी में दिया है जिम्नास्ट जो पदक विजेता भी हैं उनकी संख्या 34 है। सी में दिया है जिम्नास्ट लड़कियों की संख्या 41 है। और यहाँ डी यहाँ गलत है, एक चीज यहाँ करेक्ट कर लीजिए आप, एक तो ये डी है और यहाँ 25 रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, डी में है लड़कियां जो ना तो जिम्नास्ट और ना ही पदक विजेता हैं उनकी संख्या 25 है। अब इसमें आपको देख के इसको पढ़ने आना चाहिए। चलिए अगले स्लाइड पे देखिए, सीधी सी बात है, ये गोला जहां पर भी है उसको, जैसे अगर जिम्नास्ट पूरे जिम्नास्ट की बात किया जाए वो कुछ भी हो लेकिन जिम्नास्ट है, तो इन सभी संख्याओं को इस गोले के अंदर जितनी संख्याएं हैं वो जिम्नास्ट को दिखा रही हैं। लेकिन अगर दो गोले अगर ये मिला दोगे आप तो इसमें अब जो 8 है, ये 8 ये पदक विजेता को भी बता रहा है और जिम्नास्ट को भी बता रहा है। यानी 8 लोग ऐसे हैं जो पदक विजेता भी हैं और जिम्नास्ट भी हैं। ठीक है ना, लेकिन जब 11 इसको देखोगे 11 को, तो इसमें 11 लोग ऐसे हैं जो पदक विजेता भी हैं, जिम्नास्ट भी हैं और वो लड़कियां भी हैं, 11 लोग। तो इसको इस हिसाब से पढ़ा जाता है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अब आप इसमें बता सकते हैं, जैसे इसको देखते हैं, लड़कियां जो पदक विजेता भी हैं उनकी संख्या 27 है। पदक विजेता, अब देखिए पदक विजेता का लड़कियां, ये लड़कियों का पैराग्राफ है, इसमें पदक विजेता ये रही। अब लड़कियों वाले चीज को काटने वाला कौन सी संख्याएं बन रही हैं जो पदक विजेता में भी हैं और लड़कियों में भी हैं, तो इसमें होती है 11 प्लस 16, तो ये तो 26 ही हुआ, यानी वो गलत है, ये सही नहीं हुआ। अब वहीं भी देखिए जिम्नास्ट जो पदक विजेता भी हैं उनकी संख्या 34 है। जिम्नास्ट, अब जिम्नास्ट वाला गोला देखिए और पदक विजेता वाला गोला देखिए, इसमें 8 और 11 आ रहा है, 8 प्लस 11 तो इसमें हो जाएगा 19। लेकिन जिम्नास्ट जो पदक विजेता भी हैं उनकी संख्या, तो इसमें 8 और 11
ये तो 19 ही होता है, ये गलत है। जिम्नास्ट लड़कियों की संख्या 41 है। अब जिम्नास्ट में कौन कौन सी लड़कियां हैं? ये तो जिम्नास्ट नहीं हुई, यानी 11 और 14 देखना है। 11 + 14 ये 34, अरे 24 ही हो रहा है। यहाँ 41 कह रहा है, ये भी गलत हुआ। लेकिन ये चौथा देखिए, लड़कियां जो ना तो जिम्नास्ट और ना ही पदक विजेता हैं, उनकी संख्या कितनी है? ये लड़कियां हैं जो ना तो जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्ट वाले में भी नहीं है और पदक विजेता वाले में नहीं, यानी 25। ये हमारा सही हो जाएगा। नजर का खेल है, आप फटाफट इसको कर सकते हैं। हमें बताने में समय लगता है, लेकिन आप फटाफट इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बने हैं, ये थोड़ा डीप है, थोड़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्न सेटों की संख्याएं। यानी ये जो दो दिया है ना, ये आपस में किस तरह से संबंधित हैं ये संख्याएं, ये दोनों उसी आधार पे इसमें से खोजना है कौन सी संख्या इन दोनों के आधार पर ही, जैसे ये आपस में संबंधित है वैसे इनमें से कौन सी समूह है जो ऐसे ही संबंधित है जैसे ये दोनों। ठीक ना, समझ गए हैं? इसको ढूंढना पड़ता है। आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा ढूंढ पाएंगे। देखिए जो पहला सेट बना है, उसमें पहले तो पहला पद और तीसरा पद इन दोनों का आपस में गुणा करता है, फिर माइनस कर रहा है पहले पद और दूसरे पद को जोड़ के। ठीक है ना, इसको समझिए। 15 चौके 60 माइनस 15 4 19, ये हो गया। अब घटाएंगे 41 आएगा और ये हमारा दूसरा पद बन रहा है। इसी हिसाब से आप इसको भी देखेंगे तो पहला और तीसरे को आपस में गुणा किया, फिर दोनों को जोड़ा और आपस में घटाया, 71 आता है, वो दूसरा पद बन। इस आधार पर जब हम करेंगे तो ये पहला और दूसरा गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 12, 20 में से 12 जाए 8, ये तीसरा पद। तो ये उसी आधार पे सम्मिलित है। यह क्वेश्चन कठिन होते हैं दोस्तों, इसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ पर बहुत सारे जितने भी PYQ बने थे 2022 के वो सब करवाएंगे, उसमें आपका प्रैक्टिस होगा ही और तरीके पता चलेंगे। देखो कहाँ से पहले पद और तीसरे को गुणा किया, फिर पहले पद तीसरे को जोड़ा, फिर इन दोनों को आपस में घटाया। एक तरीका, एक संभावना अपने आपके दिमाग में बैठी, ये ऐसा भी कुछ कर सकता है ये। तो ये सब क्वेश्चन करने पर, PYQ करने पर आपको यही फायदा होने वाला है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, सभी वीडियो देखनी है और कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन अगर इन वीडियो से आने वाला आपका गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चन से बहुत लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। तो हल्के में नहीं लेना है, सभी समय निकालिए और स्पीड बढ़ा लीजिए। स्पीड 1.5 करके देखेंगे, फटाफट वीडियो खत्म हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5वां, यदि संख्या इतना कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बने उच्चतम निम्नतम अंकों के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हल करने के आपको तरीके कुछ आपके अपने तरीके ईजाद होंगे, किस तरह से आप जल्दी से कर पाते हैं इस पे ध्यान देना है। ठीक है ना, तो इसमें जो आप संख्याओं देखो, विषम संख्या, जो विषम संख्याएं हैं ये तो आपको पता ही है, विषम अंक में 3 जोड़ना है, विषम में +3 करना है और सम में -1 करना है। इस प्रकार से जब इनको, जैसे यहाँ 4 है, इसमें सम है तो 1 करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 सम है 1 हो जाएगा, ये 5 विषम है, ये 8 हो जाएगा। तो 5 देखो, सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है यहाँ पे, कौन सी दी गई, 5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 8 ही होगी, यानी सबसे उच्चतम अंक 8 होगा
और घटाने वाला अब देख लेते हैं। तो सम संख्या है, उसमें सबसे छोटी सम संख्या यहाँ आती है 2, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब 8 में से 1 जाए, उच्चतम में से निम्नतम अंक घटाएंगे अंतर, तो 7 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी तीसरी संख्या से संबंधित है। ये अनुपात वाले क्वेश्चन, अनुपात समानुपात, ठीक है ना। इसमें एक संभावना ढूंढी जाती है कि जिस तरह से पहली है दूसरी संख्या पहली संख्या से किस तरह संबंधित है, इसी हिसाब से आगे बढ़ना है और हमें जो प्रश्न वाचक चिन्ह दिया गया उसके स्थान पर क्या आएगा उसको ढूंढना रहता है। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। इसमें देखिए किस तरीके से बना है क्वेश्चन। जैसे ये 10 पहला था 10 गुणे 5 प्लस 5 करने पर हो जाता है 55, तो 10 का अनुपात 55 कर दिया। अब देखेंगे कि यही फार्मूला इस पे भी लगाया गया है क्या, तो 12 गुणे 5 गुणे प्लस 5 करेंगे तो ये होता है 65, बराबर है एकदम। अब इसी प्रकार से जब ये 18 दिया है तो इसको भी गुणे 5 प्लस 5 करेंगे तो होगा 95, और ये रहा हमारा आंसर। तो ये एक तरीका बनाना कि 10 को 5 से गुणा करके 5 जोड़ दिया, फिर 12 को भी 5 से, ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन। तो एक तरीका ये क्वेश्चन देखने पे आपको ऐसा पता चलेगा कि एक तरीका ये होता है कि कोई संख्या जो लगभग 5 गुनी बड़ी हो रही हैं तो उसको ऐसे इस आपके दिमाग में एक लकीर खींचेगी कि हाँ 10 पचे 50 और उसका आधा जोड़ दिया है 5, यानी 5 जोड़ा है 5 से गुणा किया है। तो ऐसा देख के अप्लाई करेंगे दूसरे पे तीसरे पे, अगर सेट हो जा रहा है। देखो प्रैक्टिस क्यों करते हैं, इससे आपके दिमाग में वो लकीरें खींचती हैं, कहाँ क्या हो सकता है उसकी लकीर दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में खींच जाती हैं, तो आप बहुत तेजी से ये कर पाते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत करनी है। आगे निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ऐसा क्वेश्चन फिर बना था, इसमें इसमें केवल केवल सारे अंग्रेजी के अक्षर हैं। ठीक है, श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन हो, यानी स्वर को पकड़ो और आगे पीछे व्यंजन होना चाहिए, बस फटाफट हो जाएगा। देखिए ये स्वर है, यहाँ से देखते जाइए फट से, यहाँ स्वर है व्यंजन व्यंजन ये मिल गया, स्वर है व्यंजन व्यंजन आगे पीछे, ये स्वर है लेकिन इधर स्वर ही था इसलिए ये स्वर है, इधर व्यंजन, ये स्वर है इधर व्यंजन, ये हमारे 4 मिल गए। ऐसे निशान लगाते चाहिए, बाद में गिन के आंसर करिए। तो नजर आपकी तेज होनी चाहिए और जिस चीज को पूछ रहा है जिसके आगे पीछे उसको पकड़िए, फिर आगे वाला पहले देखिए क्या पूछा था, वो मिले तो पीछे वाला कंफर्म करिए, फिर मानिए कि वो आपका सही है या गलत। ठीक ना, आगे 8वां, निम्न में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। निकटतम मान बताना है, जो ये सरलीकरण दिया गया है। वैसे तो ये मैथ का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल करने पे निकटतम मान बताना है। इसमें आप देखिए ऑप्शन, ये दोनों इतने नजदीक का ऑप्शन बना दिया है, इसके लिए आपको इसको गुणा गणित करके देखना ही पड़ेगा। नहीं तो हम 25 या 75 कर देते, 75 में 5 जोड़ देते 80 और एक खत्म कर देते 79। ठीक, लेकिन यहाँ 78 भी हो सकता है 79, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना पड़ेगा 25.19 गुणे 3 करना था। अच्छा, आपके गुणा गणित अगर बहुत तेज है, गुणा जोड़ घटाना बहुत तेज कर पाते हैं, तो ये आप और करना ही होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी किस तरह से हम बहुत तेजी से गुणा गणित कर पाए। गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग आप जितना तेजी से कर पाएंगे उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी आपको एक मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, उससे भी कम मिलता है। तो इसलिए स्पीड पे काम करना है, और स्पीड अपने आप बढ़ती है जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी अपनी ट्रिक की इजाद होती है।
ये याद रखिएगा। ये मैं बहुत बार बोलूँगा ये लाइन, प्रैक्टिस से आपकी अपनी ट्रिक बनेगी, आपके अपने दिमाग में वो लकीरें खींचेंगी, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो प्रैक्टिस खूब करना है, जी जान लगा के। देखो 25.19 गुणे 3, फिर इसमें ये जोड़ दिए, फिर ये आ गया अपना 79.8, निकटतम मान 79 होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसमें जो आपके पॉइंट वाले हैं उनसे किसके तरफ जा रहा है वो देखना मुश्किल हो जाता। इसलिए ऐसे में अगर आपके गुणा, जोड़, घटाना इन सब करने का तरीका बहुत तेज है, बहुत तेजी से आप कर पाते हैं, तो आप इसको फटाफट कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। चलिए आगे 9वां। अच्छा, प्रश्न 9 देखो, PQRSTU, एक जंगल में 6 जिराफ हैं। ये नाम है उनके, 6 जिराफ है, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, यानी ऊंचा लंबा ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत आसान सबसे तरीका होता है। आप ऐसा एक पाई खींचिए और उसमें जिसके बारे में जो सोचना है वैसी उसकी ऊंचाई दिखाते जाइए, कौन किससे छोटा है ऊंचा है उसका दिखाते चले जाइए। जैसे यहाँ यस ओ से लंबा है, अब मैं यस को लंबा बनाया ओ से, ठीक। यहाँ देखिए यस को लंबा बनाया ओ से, फिर किया है पी आर से लंबा है, पी आर से अभी हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है, यानी यस और ओ से और कोई संबंध बनाने वाला वाक्य उसको ढूंढिए। देखो यस टी से छोटा है, यस टी से छोटा है यानी टी को मैं बड़ा बना दिया। फिर था क्यों पी अभी हमें कोई काम में नहीं लगेगा, यहाँ टी है, लेकिन टी, अच्छा क्यों जो है पी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है, तो क्यों को टी से छोटा बनाऊंगा। अब क्यों, अब क्यों को हम क्यों टी से छोटा हो गया, क्यों पी से लंबा है, पी से लंबा है ये, अब पी बनाएंगे उसको क्यों से छोटा रखेंगे, ठीक है ना। फिर टी यू से छोटा है, टी जो है यू से छोटा है यानी यू को बड़ा बना देंगे। इस हिसाब से आप फटाफट कर लेंगे और ये तरीका बहुत अच्छा होता है। आप फटाफट लाइन खींचिए, अपने समझने के लिए खींचना है, ऐसे खींच लिए या ऐसे भी बहुत लोग खींच लेते हैं, वो उससे बड़ा है, बराबर है, कितना है, तो इससे आपको फटाफट तुरंत पता चल जाता है कौन सबसे बड़ा है, छोटा है। तो इसमें आप जो पूछा है कौन सा जिराफ सबसे छोटा है, तो इसमें आपको आर और क्यों के बीच संबंध नहीं पता चल रहा है, लेकिन नहीं वो जो है वो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, यानी आर ही सबसे छोटा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 10वां है, यदि निम्न समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, माइनस और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसमें आपको पहले चिन्ह बदलना पड़ता है, उसके बाद अगर आपका गुणा गणित बहुत तेज है तो आप फटाक से आंसर निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। इसमें जब हम इनका स्थान बदल लीजिए, स्थान बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप दिमाग में रख के ही ऐसा करेंगे, पहले रफ कॉपी मिलती है वहां भी, ठीक है ना, तो पहले लिख लीजिए 100, अब गुणा के स्थान पर माइनस होगा तो माइनस, फिर अच्छा यहाँ भाग होगा, तो ऐसा करके लिख लीजिए। उसके बाद पहले भाग तोड़ते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ घटाना, ये आपको पता ही होगा। और इसमें आप सबसे तेजी से कब कर पाएंगे, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ 100 भाग को पहले हमें खत्म करना होता है, भाग का केवल यही है 11 21, ये 11 हो जाएगा। अब गुणा ही पकड़ना रहता है, तो यही बगल में गुणा है, ये 77 हो गया, यहाँ 24 8 का गुणा कर लीजिए, ये सब गुणा से पड़ गया। अब जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लीजिए 309, फिर माइनस वालों को जोड़ लीजिए 209, अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे 100 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, जहाँ प्लस और माइनस केवल होते हैं, याद रखिएगा, वहाँ प्लस वालों को पहले जोड़ लीजिए, फिर माइनस वाले जितने हैं उनको जोड़ लीजिए, फिर घटा लीजिए,
जो आएगा वो सत्य होगा, सही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग प्लस माइनस में इधर-उधर हो जाते हैं। अगर आप ये तरीके से करेंगे ना, पहले प्लस वालों को जोड़ो, फिर माइनस वालों को जोड़ो, फिर घटा लो, सबसे सटीक आता है। सही है? आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको कोडिंग डिकोडिंग से बना, जैसे इसको एक निश्चित भाषा में ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो आपको इसको लिख के बताना है। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको आप देख लीजिए क्या किया है। यहाँ हम 2 करेंगे, उससे पता चल जाएगा। जैसे टी, जैसे यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्या किया है वो, यम -1, सब में -1 किया है, बहुत आसान है। एफ का ई कर दिया है, बी का एक एक घटा के लिखा था। ऐसे ही टी का घटाएंगे एक तो यस होगा। यस किस में है? यस जिसमें है वही अब हमारे सामने रहेगा, बाकी को काट देंगे। फिर दूसरा आर में से एक घटाएंगे, क्यू आएगा। क्यों किस में है? केवल एक में है, यानी इन्हीं दोनों से हमारा आंसर निकल गया। फालतू और कुछ नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। 12वां, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी ऐसे पाई खींच के हल करते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। जिसको हल करना है वो पोज करेगा, हल करेगा, उसके बाद देखेगा। जैसे उत्तर की ओर हमेशा आगे रखिए। अब यहाँ जो बताता जा रहा है उसको एक लाइन पे खींचते जाइए। ठीक है ना? लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहता है, जैसे हम एच और जी पे तो कर लेंगे। जैसे एच जी के दाएं से दूसरे स्थान, अच्छा बाएं दाएं जहाँ भी आता है, अपने आप को जिस तरफ मुंह करना है वैसा करके इमेजिन करिए। मेरा बायां किधर होगा, मेरा दायां किधर होगा, और जिधर आपका बायां दायां बन रहा है, जहाँ वो बैठा रहा है, चाहे मेज पे बैठा रहा हो, गोल मेज पे, चाहे ये उत्तर करके मुंह बैठा रहा, वैसे ही अपने आप को इमेजिन करिए और अपना दायां बायां खोजिए। उसमें आपका सटीकता बहुत बहुत अच्छी सटीक होता है, सटीक आंसर निकलता है। बहुत लोग इधर उधर करते हैं, लेकिन मैं जितने भी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे में देखा हूँ, किया हूँ, उसमें मैं अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन करके दायां बायां करता था। जैसे जो दिशा वाले क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से चला फिर बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, वो भी मैं अपनी जो बाएं दाएं उस स्थिति में अपने को इमेजिन करके अपना दायां बायां से चलता था। वो कभी भी गलत नहीं होता है, सटीक होता है। इसमें भी अब जैसे उत्तर ओर, तो मैं उस तरफ अपने आप को मुंह करके रख रहा हूँ। जैसे एच जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब जी का हम मान लो ये खींच दिए, इसके अब एक स्थान छोड़कर एक पे एच को बैठा देंगे। ठीक है ना? अब एच जी में जो पहले जो संबंध, जैसे एफ के बताया, ये हमारे काम का नहीं। एफ ई दोनों आई के, आई भी हमारे काम का नहीं। अब एच जी और एच वाले ढूंढिए। देखो एच यहाँ पे है, तो इससे पहले हल करेंगे। जे एच के ठीक बाएं ओर है, तो एच के ठीक बाएं, इसमें एक ही आदमी आ सकता था क्योंकि ये दोनों के बीच में एक ही हो सकता था। तो यहाँ जे हो गया। अब ये तीनों से संबंध बताने वाले कथन को पढ़ेंगे और फिर उसके बैठाते जाएंगे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा जी। इसको बैठाना, अपने से बैठाइएगा। नहीं समझ में पहले बैठाइए, फिर वीडियो देखिए, वहां बैठाया हुआ मैं दिखा दिया हूँ। ये इसी तरह बैठेंगे, तो यहाँ से आप मिला लीजिएगा ऐसे बैठा पाए कि नहीं। प्रश्न 13वां रहेगा, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, आप इसको पोज करिए, हल करिए, उसके बाद आंसर मिलाइए। जैसे 6 व्यक्ति हैं तो वो सीधा आमने सामने बैठेंगे। 5 होते तो वो आमने सामने नहीं बैठते, तो उसको इस तरह से चित्र बना लीजिए, इसमें जाइए। ठीक है ना? तो इसमें देखिए पहले डी और ए के बीच में दिया है, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और ए मान लीजिए हम यहाँ पे बैठा दिए, तो इधर भी ये 2 व्यक्ति आ जाएंगे, इधर भी ये 2 व्यक्ति आ जाएंगे। इनके बीच में 2 ही व्यक्ति हुए ना।
ये हमारा ये बैठा के ठीक हो गया। लेकिन इनको हम इधर भी कर सकते हैं, यहाँ दोनों भी, तब भी इस इधर भी दो आएंगे इधर। लेकिन हम एक कहीं बैठा कर देखेंगे, अगर नहीं फिट होगा तो हम स्थान बदल सकते हैं। ठीक है ना, अभी यहाँ तक तो ठीक है। एफ सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, एफ जो है सी के ठीक दाएं बैठा है। अब सी और ए हमें तो अभी मिला ही नहीं है, हमें अभी ये डी वाला खोजना रहेगा। ए कहाँ है और डी कहाँ है? ए वाला एक मिल गया ना ए के साथ। ई ए के बाएं से दूसरे स्थान पे है। अब ई जो है ए के बाएं से बायां, अब अपने आप को वहां पर इमेजिन करके देखिए, आपका बायां, फिर आप यहाँ अपने आप को इधर मुंह करके केंद्र की ओर बैठाएंगे तो आपका बायां इधर आएगा। तो इधर दूसरे स्थान पर ई को बैठा दीजिए, यहाँ मिल गया। अब ई से संबंधित कौन है उसको देख लीजिए। ई एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ के यानी दाएं से दूसरे, यानी एफ अगर यहाँ बैठेगा तब ना उसका दायां इधर आएगा और इधर आएगा, तो एफ इधर बैठा दिया। अच्छा, अब हो गए एफ। अब यहाँ एफ से मिलना, एफ सी के ठीक दाएं बैठा है सी, यानी सी यहाँ बैठ गया। अब ये सब मिल गए तो बी यहाँ ही बैठेगा। इस आधार पर देखिए एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? एफ, ये रहा। इसके ठीक दाएं, यानी अपने आप को उधर मुंह करके देखिए, दायां इधर होगा यानी इस तरफ, और इधर डी है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह हल करिएगा, या आपकी कोई आसान ट्रिक हो जिससे आप और फास्ट कर सकते हैं वो भी अच्छा है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन बने हैं पीवाईक्यू में, हम वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मैं कैसे करता हूँ इन क्वेश्चनों को वो बता रहा हूँ, अगर उससे आपको फायदा होगा तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके अच्छे होंगे। इसमें देखिए, पॉज करिए वीडियो और हल करिए। इसमें देखिए किया क्या है वो मैं यहाँ तरीका बता रहा हूँ। जैसे पहले में 1 का स्क्वायर उसको जोड़ दिया है, यानी 9 1 10। फिर 10 में 2 का क्यूब, अरे 1 का ये क्यूब है। फिर 2 का क्यूब 8 होता है, उसको जोड़ा है, 18 हो गया। फिर 18 में 3 का क्यूब 27 होता है, उसको जोड़ा है, 45 हो गया। फिर 45 में 4 का क्यूब 64 होता है, उसको जोड़ा है, 109 हो गया। अब 109 में 5 का क्यूब 125 जोड़ेंगे, 234 होगा। यानी क्यूब क्रम से संख्याओं का क्यूब जोड़ता गया है। ये एक तरीका हो सकता है, ये प्रैक्टिस से और जल्दी होता है। प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस। प्रश्न 15वां, ये देखो, ये किसी तरह से इससे संबंधित है, ये इससे। अब इन दोनों का जैसा संबंध है वैसा ही इनमें ढूंढना रहेगा, ठीक है ना। इसको पोज करिए, हल करिए और देखते हैं क्या किया है। जैसे ये पी है पहला प्रश्न, उसका मान, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग जो होता है इसमें आपको स्थान जो हमारे एबीसीडी हैं उनके क्रम स्थान एकदम इतना बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए कि कोई जवाब ही नहीं, ठीक। उसके बाद विपरीत क्रम भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे ए का विपरीत होगा कितना, जेड, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे वो 27 आए, वो उसका विपरीत होता है। ऐसे ए का, ऐसे बी का विपरीत होगा वाई, इनको 2 और 25 जोड़ोगे 27 आएगा। तो ऐसे विपरीत के जो जोड़े बनते हैं वो भी याद होने चाहिए। क्रम एकदम, मैं पी को देखते ही मुझे और कुछ नहीं 16 ही याद आता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। 16 में फिर क्या किया है, 16 प्लस 12 28, 18, अच्छा इसमें 28 लाने का प्रयास किया है। देखो कितना कठिन बना है। ये सब आप
तभी ना जब ये सारे इतने सारे क्वेश्चन देख डालोगे, कितने कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं टाइप, तो आपको मस्तिष्क में वो रेखाएं खींची रहेंगी, तब आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ 28 लाया है जोड़ के, अब उसमें क्या जोड़ेगा कि 28 हो जाए, वो चीज है। जैसे अब इसमें पी, फिर 18 आर आया, फिर ओ आया, इसी प्रकार से इसमें अच्छा इन दोनों को जैसे पहला दूसरा पद जोड़ने पे, फिर इसमें दूसरा दूसरा जोड़ने पे, ये तीसरा तीसरा जोड़ने पे आपका 28 आना चाहिए। इसी प्रकार से ये भी जैसे पहला इसमें पी है और इसमें एल है, तो 16 और 12 जोड़ेंगे 28 हो गया। इसमें 18 है, ये जे है तो उसका 10 है, तो इसको 28 हो गया। इस प्रकार से आप इनको देख लोगे, इसमें जेड है, फिर बी है, 26 और 2 28 हो गया। अब इसी में अब इसको भी आपको देखना है, जैसे के और क्यू, के 11 और क्यू 17 28 हुआ। यल और पी का देख लीजिए, 12 और 16 28 हुआ। और फिर लास्ट में पी और यल का देख लीजिए, ये भी 28 हुआ। यानी पहला वाला हमें सही है। ठीक, ये एक तरीका है क्वेश्चन बनाने का, ये आपके दिमाग में एक लकीर खींची। अब इसमें 16वां देखिए, PLKUJY समान कैलेंडर वर्ष के लगातार 6 महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा कर पर जाते हैं। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, मैं कैसे करता हूँ वो बता देता हूँ। आपके पास क्या पता बहुत अच्छी ट्रिक हो। ऐसा लिख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसा लिख लिया मैं। अब मैं देखने जाऊंगा। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा की। अच्छा, ये पूछा क्या कि किस महीने में, कहाँ यात्रा किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। किस महीने में किया ये हमें ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं पी ने नवंबर के महीने में यात्रा किया, पी कहाँ है हमारा, अच्छा नवंबर कहाँ, ये रहा, मैं वहाँ पी लिख दिया। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले किया, तो पी यहाँ किया नवंबर में, उसके 2 महीने पहले इधर आ जाऊंगा, वहां यू को बैठा दूंगा, यानी सितंबर में यू किया। यहाँ देखिए, नवंबर में पी कर लिया, सितंबर में यू, 2 महीने पहले। अब वाई ने जुलाई के महीने को प्राथमिकता दी, जुलाई में मैं वाई को रख दूं, यल को रख दूंगा। अरे वाई इधर है जुलाई, ये तो जून है, 6 महीना इधर जून, 6 महीना इधर, तो वाई इधर आ गया जुलाई में। अब दिया है जे वाई और यू द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक बीच में है। वाई और यू हमें मिल ही गया, वाई और यू इसके महीने में आता है अगस्त, इसमें जे आ गया, बैठा दिया। यल वाई से ठीक 1 महीने पहले गया था। यल जो वाई वाई इधर जुलाई में है, तो यानी यल जून में गया था। यानी हमारा जो 5 लगातार 6 महीने जो हैं वो जुलाई से लेकर नवंबर तक हैं। ये पता चल गया ना, इसके ऊपर नीचे कोई नहीं है। अब इसमें के किस महीने में गया था ये बताने के लिए एक ही खाली पड़ेगा, ये अक्टूबर, और उसी में वो गया था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप फटाफट बैठा लेंगे। अच्छा, एक गणित का ही आ गया, 27/3 -27 × 0। अच्छा, इतने सरल सरलीकरण पूछ लिया है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग गलत कर लेते हैं। देखिए, कभी भी जीरो से किसी में गुणा करे जाएगा वो जीरो ही होगा। और सबसे पहले एक चीज याद रखिए, जो बेसिक जैसे गणित जिनके कमजोर है उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कोई कोष्ठक है तो कोष्ठक जोड़ते हैं, जिसमें एक बड़ा कोष्ठक होता है, एक मझला कोष्ठक होता है और एक छोटा कोष्ठक। तो छोटा सबसे पहले, फिर मझला, फिर ये, पहले ये, दूसरे पे, तीसरे पे। उसके बाद कहीं का दिया है, कभी कभी देता है ना का, जैसे 2/3 का 6 ऐसा दिया, इसको का को भी पहले खत्म करते हैं।
और उसके बाद फिर भाग देते हैं। अरे, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस क्रम में सरलीकरण किया जाता है। जिनको नहीं पता हो उसके लिए तो आप पहले भाग देंगे, ये दोनों संख्याओं को पहले तोड़ेंगे तो ये 9 हो गया। फिर माइनस, अब भाग गुणा को खोजिए, तो गुणा में ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ गुणा है, ये 0 हो जाएगा। और फिर प्लस 1 है, तो 9 माइनस 0 कोई मतलब नहीं, प्लस 1 है, प्लस प्लस जोड़ देंगे 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें भी कुछ लोग गलती कर देंगे, एकदम भी ऐसा क्वेश्चन बना है। कितना आसान है, एक क्वेश्चन आपको पक्का हो जाए। अब देखिए 5 2 से ये है कैलेंडर वर्ष के लगातार महीने में कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले रहे हैं। इसको भी हम अभी पिछला जैसा किए थे वैसा आप करके पोज करिए वीडियो, और उसको करके फिर इधर आइएगा। मैं लिख दिया जून जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और इधर लगातार महीने हैं इसलिए जैसा बताता जाएगा हम करेंगे। फिर लगातार के ऊपर नीचे पाई खींच देंगे, उसी के बीच में सब आएंगे। ए ने मई में प्रवेश लिया, अब ये मई के सामने ये लिख दो। केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया था, अभी उसको छोड़िए। बीच में कैसे, कहाँ लिखेंगे? जैसे मान लो यहाँ अगर आप लिख दिए इन दोनों के बीच, इन दोनों के भी बीच हो सकता है, जैसे इस 2 महीनों के बीच हो सकता है, या इस 2 महीनों के, जैसे यहाँ जून है और अगस्त है, इनके बीच हो सकता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आगे दूसरा इक्वेशन देखिए, जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद, ये हमें मिला ही था, इसके 1 महीने बाद जून में इधर आ गया जी। अब देखो पहला वाला फिट बैठ जाएगा। केवल डी ने एफ और एस, यानी एस और एफ ये दोनों इधर इधर हो बैठ सकते हैं, और इनके बीच में डी पक्का यहाँ आ जाएगा। और हमें बताना भी था डी, जी ने ए के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया, ये तो हो ही गया था। एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम था। अच्छा, यहाँ से पता चल गया एफ नीचे ही बैठेगा और एस ऊपर। ठीक है ना। अब हमारा पूरा सेट हो गया, तो डी यहाँ अगस्त में आएगा। ये बताना बहुत आसान। इस हिसाब से आप जल्दी से ऐसे क्वेश्चन सेट। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है भैया। 55 104 140 165 दिया है। इसमें दिमाग लगाइए, पोज करिए और फिर आंसर पे आइएगा। इसमें देखिए क्या किया है। इनके बीच का जब कुछ भी समझ में नहीं आए, आपका दिमाग नहीं दौड़े, इनके बीच का अंतर देखने का, जैसे 55 और 104 में 49 का अंतर है। अब 104 में और 140 में 36 का अंतर है। 140 में और 165 में 25 का अंतर है। अब देखो 49 वर्ग है 7 का, फिर 36 6 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, यानी 4 का वर्ग लेंगे, 16 का अंतर होगा। 165 में 16 जोड़ेंगे तो 181 आएगा। ठीक है ना। तो अंतर निकालने पे आपको बहुत दिमाग खुल जाता है। ठीक है। अब ये भी प्रतीक दिया है, संख्या दिया है। अब उसके आगे पीछे की संख्या पूछेगा, इसको खोज करिए और देखिए आप सही कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए पूछा क्या था, बदल दिया जाता है। यदि दी गई श्रृंखला के सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाए जो अभाज्य हुए सम दोनों हो, अभाज्य भी और सम भी हो, इस प्रकार बनने वाले परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक होगा। एक अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या खोजनी है जो, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा ही बना दिया है। अभाज्य और सम दोनों से प्रतिस्थापित कर देंगे। सम संख्याओं को बदल देना है। ठीक है ना। सम संख्याएं कहाँ है, बस 4 है। इधर सम संख्या, इधर भी 4 है, ये 2 है, ये 6 है, 2 है।
ठीक है ना। अब ऐसी अभाज्य संख्या, उसके पहले अभाज्य संख्या हो, ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, जैसे सम संख्या पकड़ो, उसके ठीक पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो और बाद में प्रतीक हो। जो अभाज्य हुए सम दोनों, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य। संख्याएं बताना है, अरे यार वो बदले और न बदले, एक संख्याओं को पकड़िए, उसके ठीक पहले अभाज्य होना चाहिए, बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। देखो ये एक है, इसके ठीक पहले ये हो गई एक संख्या और बाद में प्रतीक, ये हमारा हो गया। ठीक पहले संख्या होनी चाहिए, संख्या के ठीक पहले संख्या है, ये देखिए ये है, बाद में प्रतीक है, ये हो गया, ये है, बाद में प्रतीक है। अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य, पहले एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये कहाँ होगा यार, ये नहीं होगा ना, ठीक पहले ये वाला होगा हमारा। देखो इसके पहले अभाज्य है और बाद में प्रतीक, ये भी होगा हमारा। संख्याओं को देखिए, उसके पहले एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दो के इधर, नौ के पहले इधर, छह के पहले एक अभाज्य है, ये भी होगा हमारा, बाद में प्रतीक भी है। इस हिसाब से तो तीन ही आ रहा है, क्योंकि नौ कोई अभाज्य संख्या है नहीं। चलिए इसमें 20वें में आप लोग बताइएगा कि कितना आया है आपका, 3 या 4, ठीक है ना। बाद में इसका कमेंट बॉक्स में मैं सुधार के बता दूंगा। 21वां करेंगे सभी लोग, 21। 21 में है, दिए गए कथन के, अच्छा ये बड़ा छोटा जो चिन्ह बनाता है उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालेगा, तो उसमें पूछता है कौन सा सही है, उसको खोज करिए और हल करिए। इसको देखो मैं इसी तरह से हल करता हूँ, जो बराबर बड़ा है छोटा बताता है ना, उसको ऐसे निशान लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए ए बड़ा या बराबर है, दोनों होता है ना, बड़ा या बराबर है ये, मान लो ये ए है, बड़ा या बराबर है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर रख के मैं ऐसे करता हूँ और इनको मिला के रखता हूँ, इससे मुझे ये पता चलता है ये बड़ा है या बराबर है, दोनों इक्वेशन यहाँ बन रही हैं, ठीक है ना। इस पे आप करेंगे ना, जैसे यहाँ देखिए जेड बड़ा है आर से, जेड को बड़ा बनाऊंगा आर से, लेकिन आर बड़ा या बराबर है वाई से, तो इसको आर को मैं थोड़ा ऊपर करके मिलाया हूँ, इससे मुझे पता चल रहा है आर बड़ा या बराबर है वाई से। फिर वाई बड़ा है पी से, वाई को बड़ा रखना है पी से, ठीक है ना। फिर पी बराबर है, जो बराबर है उनके बीच में आप ऐसे बराबर भी निशान, बराबर है क्यू से। अब क्यू छोटा है या बराबर है एन से, तो क्यू छोटा रहेगा तो क्यू को थोड़ा नीचे, एन को थोड़ा ऊपर, और दोनों मिलाएंगे तो ये बराबर भी हो सकते हैं। और फिर एन से, एन छोटा है यस से, तो एन को छोटा रखेंगे यस से। अब ये पूछ रहा है पी बड़ा है यस से, पी बड़ा है यस से, अरे भाई ये बराबर है, ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन यस बड़ा था यन से, यन से भी बड़ा यस था, तो ये तो गलत हो गया। और जेड छोटा है क्यों से, अब ये देखिए जेड छोटा है क्यों से, ऐसा नहीं हो सकता, ये आर से भी बड़ा है, ठीक है ना, तो ये गलत है, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है, ये हमारा सही है। इसको इस हिसाब से करिएगा। आगे
फिर वो प्रतिस्थापित जो करता है चिन्हों को, उसके बाद एक समीकरण हल करना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा इसको पोंछ करके हल करिए। इसमें चिन्ह को बदलना बहुत जरूरी होता है। जो चिन्ह कर रहा ना, जैसे प्लस का अर्थ भागे है तो जहाँ प्लस होगा वहां भाग कर दो, माइनस का अर्थ गुणा है, जहाँ माइनस है उसको गुणा कर दो। ऐसे बदलोगे तो भाग दोगे, ये 4 8 गुणे हो जाएगा, 8 चौक को 32, फिर प्लस प्लस जोड़ लो, 32 2 34 माइनस 3 31। ठीक है ना। अच्छा, दिविज, पलक, रवनीत, सेजल और तर्पण। अच्छा, ऐसे नाम हैं, देखो इनमें कोई जो अक्षर अगर हम लें, डी, पी, आर, एस, टी, तो ये कोई मिल नहीं रहा। जैसे डी से ही दो लोग नहीं है, तो इनको इसे संबोधित करके फटाफट आप हल करिएगा। करिए। अच्छा, 5 हैं, गिन लो कितने हैं। 5 हैं तो ये ऐसा बनेगा, ये आमने सामने नहीं होंगे, ऐसे मेज के चारों। और वहाँ यही फार्मूला रखना है, अपने आप को उस तरफ मुंह करके, जहाँ भी जिसको बैठा रहे हैं उसके दाएं बाएं की बात आए तो उस तरफ मुंह करके अपने को इमेजिन करिए। ये अगर प्रैक्टिस आप में आ गया ना, तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है ना। इसको हल करिएगा, कोई दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उत्तर मैं आपके सामने बैठा के सीक्वेंस दे दिया हूँ। जब नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर के साथ बोलिएगा, सर यहाँ नहीं समझ में आया, मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। 24वां करिए, यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार का कैलेंडर से बना है। रीजनिंग में अगर कोई टॉपिक परेशान करता है तो वो भी बता सकते, वहां पूछ करके इसको हल करना है। ठीक है। इसमें देखिए, ये इसमें एक फार्मूला लगता है, सामान्य जो वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है। देखो क्यों यहाँ विषम दिन मैं देख रहा हूँ, 15 मार्च 2022, 15 मार्च, यानी साल में कितने विषम दिन होंगे उससे ही हम आगे पीछे होकर निकाल लेंगे। लीप वर्ष होगा तो उसमें 2 विषम दिन होता है, तो यहाँ 2022, देखो 2000, यहाँ 22 का दे दिया है, 20 मार्च का पूछा है, 15 मार्च 2020 का पूछा है, यानी जब इससे हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है ना। 2022 2022 वाले का फरवरी आएगा, और 2022 लीप वर्ष नहीं होता है, इसमें एक ही होगा। और देखो उसके बाद 21 वाला फरवरी आएगा, और जो 15 मार्च 2020 को हम रुक जाएंगे तो 20 वाला फरवरी आएगा नहीं, तो 2022 और 21 वाला आएगा। दोनों सामान्य वर्ष हैं, इसलिए विषम दिन 1 और 1 2 हो जाएंगे। अब इस दिन मंगलवार था, उसके 2 दिन पीछे हम चले जाएंगे तो रविवार होगा। ठीक ना। 25वां करिए, इमारत की 6 मंजिलें हैं, ऊपर नीचे बताना होता है, ये भी बहुत आसान तरीका होता है। पूछ करिए और हल करिए सब लोग। इसको ऐसे खींच लीजिए कितनी मंजिला हैं। ठीक है ना। इस पे हम बैठाते जाएंगे जैसे जैसे कहेगा, आप बैठाइएगा। अगर मैं यहाँ बैठा के दे दिया हूँ, कोई दिक्कत आए, नहीं समझ में आए, तो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम उसका आंसर देंगे। निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम संख्या और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। अब देखिए, हम ऐसी संख्याएं देखेंगे जिनके पहले एक सम संख्या हो और बाद में भी सम हो। तो ये सम है नहीं, ये सम है लेकिन इसके पहले है नहीं, ये सम है लेकिन इसके पहले है। जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम है और ठीक बाद में भी एक सम है। 2 ऐसी होगी नहीं, 6 ऐसी होगी नहीं क्योंकि बाद में 3 आ जाता है, 3 ऐसी होगी क्योंकि इधर भी 6 है, इधर 8 है। ठीक है ना। अब ऐसे देखते जाइए फटाफट, तो इधर 5 मिलेगा, यानी 2 ही मिलेगा। आप भी देखकर बताइएगा, सही है ना, वो मिला लीजिएगा। 27वां है, 7 मित्र हैं वृत्ताकार मेज। देखो फिर से वृत्ताकार मेज वाला पोज करिए और हल करिए इसको। इधर देखिए मैं हल करके दे दिया हूँ। इसमें आर के ठीक दाएं कौन बैठा है,
आर के ठीक दाएं। अब आर पे अपने आप को इमेजिन करिए, उसका दाएं इधर होगा, ठीक है ना। उधर यस बैठा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको बैठाइएगा, देखिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा। जैसे कई बार एक जगह हम दो संभावना होती है कि बी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी। ऐसे में आप इधर भी लिख सकते हो आर और इधर भी। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि बी यहाँ भी बैठ सकता था और यहाँ भी बैठ सकता है, तो यहाँ वी और यू, अब यू यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, तो उसके आगे पीछे आप ऐसा भी वी यहाँ लिख के रखेंगे, यानी इन दोनों का आपस में स्थान बदला जा सकता है। इसको आपको पता चले उसके लिए, ठीक है ना। तो ये हल है आपके सामने। बाकी आपको और कोई समस्या आती कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे करने पर बहुत समय लगेगा इसलिए। निम्न अनुक्रम ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न। उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद में प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है। फिर वही क्वेश्चन बने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपकी निगाह तेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत करिए। संख्याएं बतानी है, ठीक पहले भी प्रतीक बाद में भी प्रतीक। ऐसी संख्या कोई यहाँ पे आपको मिलेगी, इसके पहले भी प्रतीक, ये भी है। उसके बाद 6 मिलेगी, इसके पहले प्रतीक, इसके बाद में ऐसी 3 मिल रही हैं। आप भी जब क्वेश्चन का ही रहता है तभी आप अच्छा ये देखो, ये संख्या है, ये एक फॉर्म इक्वेंस बनाया है, इसके बाद आगे क्या आएगा वो बताना है। आप यहीं पे पोज करिए और हल करके देखिएगा। देखो पहला पद में क्या किया है, सबके पहले पद देखिए, यू में 2 जोड़ा है, डब्लू आएगा ना, यू 21 होता है, 2 23 हो जाएगा, यानी डब्लू में 2 जोड़ा है, वाई आएगा, वाई में 2 जोड़ा है, ए आएगा, ठीक है। अब ए में 2 जोड़ेगा तो सी आएगा, हमारा सी होना चाहिए, सी जिसमें नहीं है उसको काट दो। अब दूसरा पद देखिए, 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, ऐसे जोड़ेंगे तो ओ आएगा, वो जिसमें नहीं होगा उसको भी काट दे। अब इन दो में लड़ाई हो गई। अब तीसरा पद देखेंगे, फिर 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, इसमें ए आएगा, अब भी दोनों ये जिंदा हैं। अब चौथा पद देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 19 है, यहाँ 39 है, क्या किया है इसमें, ये कठिन बनाया था। 4 गुणे 2 प्लस 1 किया है, 8 1 9 हो गया, फिर 9 गुणे 2 प्लस 1 करेगा, फिर 19 गुणे 2 प्लस 1 करा 39। अब 39 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो 79 आएगा। ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितने ये रेखाएं खींच रही हैं, देखिए दो, उसका 2 गुणा करके 1 जोड़ सकता है। तो ऐसा आपका दिमाग चलता है जब संख्याएं देखते हैं, और लगभग दुगुना के बराबर हो रहे हैं ना, 4 9 दूनी 18, 19 दूनी 38। ऐसे भी आपको 39 का डबल करके 1 जोड़ देते, ठीक है ना। चलिए तीसवां है, यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग बताइए। ये भी अब इन संख्याओं में आपको सम और विषम का जो इक्वेशन दिया है, देखो विषम है तो +2 कर दो, और सम है तो 1 घटा दो, -1 कर दो। अब इस हिसाब से सबको लिख लो, ये 3 विषम है, 2 जोड़ना है, 5 हो गई। ऐसे 4 में सम है, 1 घटा दो, 3 हो गया। ऐसे सब लिख लेंगे। अब इधर बाएं से तीसरा, फिर दाएं से तीसरी, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, जोड़ के 4 होगी। ठीक, समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़िए, 60 डिब्बे हैं, एक के ऊपर ऊपर नीचे वाला है, 60 डिब्बे बना लेंगे। हल करिए इसको, खोज करिए। और यहाँ देखो, मैं 60 डब्बे यहाँ बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके सामने जैसे बैठाता जाऊंगा, देखिए पहला है यस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है,
लेकिन एस टी को इसमें से कहाँ बैठाएं ये पता ही नहीं चल रहा है ना। आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा है, आर और पी के बीच भी रखा है, लेकिन हमको नहीं पता चल रहा कहाँ बैठाएं इनमें। तो आगे देखेंगे, पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा रखा है, क्यू को सबसे नीचे, ये हमें मिल गया आधार, क्यू सबसे नीचे है। अब देखिए क्यू के साथ कौन जुड़ा है, टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। अब टी को हम क्यू के ठीक ऊपर, ये भी हमारा कंफर्म हो गया। अब देखो टी और क्यू से जुड़ा कौन है, जैसे ये टी से जुड़ा है, यस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है, यस और टी के बीच, यानी टी यहाँ है ही, इसको एक छोड़ के यस बैठा देंगे और इतने से ही हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि पूछा है यस और क्यू के बीच कितने डिब्बे रखे हैं। ये रहा यस, ये रहा क्यू, इनके बीच में ये दो हैं। यहाँ से ये आंसर हो गया। इसी आधार पे आप सबको बैठा सकते, ठीक है ना। कोई दिक्कत रहे बताइएगा। अच्छा, ये फिर से बड़ा बड़ा बराबर ये सब दिया है, इसको पीछे जो ट्रिक बताए थे उसी आधार पे इसको हल करिए। यहाँ पर देखो मैं बना भी दिया हूँ, ऐसा खींचिए, जैसे h बड़ा है y से, h को बड़ा बनाऊंगा y से, फिर y बड़ा है या छोट या बराबर है तो y को थोड़ा बड़ा बड़ा कर उसको मिला दूंगा, ठीक है ना। जो बराबर है उनके बीच में बराबर निकाल के इसको बनाएंगे। फिर कहा है h बड़ा है यस से, h h छोटा है यस से, अरे भैया ये तो बहुत बड़ा है, ये गलत हो गया। ये छोटा है या बराबर है y से, ये छोटा है या बराबर है, देखो y, ये तीनों तो एकदम बराबर हैं, यानी यस से बड़ा था y या बराबर था। अब a के साथ भी वही सीक्वेंस बैठेगा, इसमें a छोटा है या बराबर है y से, एकदम सही है तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। 35वां, फिर से जो लुप्त स्थान पे भरना है प्रश्नवाचक स्थान पे, पूछ करिए और हल करिए। इसमें देखो किया क्या था, अंतर इनका निकाल लीजिए, जब कुछ नहीं समझ में आए अंतर लिखिएगा, 10 और 21 में 10, 21 और 47 में 26 और 47 50। तो इसमें क्या किया है, अब 10 कैसे लाया है, 3 का वर्ग प्लस 1, फिर दो एक संग मतलब दूसरा फिर संख्या लिया है 3 के बाद दूसरी, यानी 3 4 छोड़ के 5, 5 6 छोड़ के 7, 7 में 8 छोड़ के 9 ना, ठीक है, विषम संख्या को लिया। तो 5 का वर्ग प्लस 1 26, यहाँ 7 का वर्ग प्लस 1, ऐसे जब आप लिख लेते हो तो अपने आप पता चलेगा वर्ग किसी का और एक जुड़ा है, या 11 का वर्ग प्लस 1 जोड़ देगा 179 में तो 301 आएगा इससे ही। चलिए आगे 34वां है, निश्चित कोड भाषा में, इसको इतना लिखा है, इसको इतना है, इसको क्या रखिए, इसको हल करिए रोक के। देखिए इसमें क्या किया था, एफ सबका मान पता है ना आपको, 6 21 का अरे यू का 21, ई का 5, एल का, सबको जोड़ दिया है। सबके जोड़ने के बाद फिर से 6 उसमें जोड़ा है, गजब हाल है इसका। देखो ये भी सीक्वेंस बना सकता है, जैसे इनको जोड़ने के बाद 44 आता है, लेकिन फिर 6 जोड़ के 50 लिखा, कितना परेशान करेगा। अब इन देखो, इनको जोड़ोगे 38 आएगा, फिर 6 जोड़ोगे 44 आएगा। इसी हिसाब से इनकी अंकों को लिख के आप जोड़ोगे 30 आएगा, उसमें 6 जोड़ोगे 36 आएगा, ये आंसर है। देखो ये लकीर खींची ना दिमाग में कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से कौन सी संगति की श्रृंखला, ये फिर से लुप्त स्थान पे ये भरना है आपको, क्वेश्चन वाले स्थान पे। अच्छा इसको देख के भी कुछ समझ में आता है, अंतर बहुत कम है, ठीक है ना, तो कुछ जोड़ा या घटाया ही गया होगा। देखो इससे देखो 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9, इसमें 11 का, इसमें 13, उसमें यानी अगला हमें यहाँ तक तो मिल गया 11, अब यहाँ 13 का अंतर रहेगा, 156 में 13 जोड़ो 179, बराबर। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा इसमें ये
संख्याओं का समूह है, इसमें इस चिन्हों को बैठा के बराबर के आगे पीछे का देखना रहता है। ये भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस खूब करते हैं ना, आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन सा यहाँ सही बैठेगा। इसको हल करिए आराम से, फिर देखिएगा आंसर, ठीक है ना। आंसर देखेंगे तो ये चौथा वाला इक्वेंस इसमें सही बैठ रहा है। जैसे 20/4, यहाँ भाग है ना, पहले भागे 4, फिर गुणा है, गुणे 6, फिर जोड़ है, फिर +2, फिर बराबर है, फिर 14, फिर प्लस रहेगा +18। यहाँ 5 बार, 6×5 = 30, 2 = 32, और इधर भी 32 हो रहा है, यानी चौथा। ये आपका बहुत फास्ट हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस खूब करेंगे, इसलिए रीजनिंग में खूब प्रैक्टिस करके जाना है, वहाँ देखते ही आप सही कर पाए। अच्छा, आरेख वाला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। ये पुरुष वाला है, ये लेखाकार, ये द्विभाषिया। पूछा क्या है, ऐसे कितने लेखाकार हैं जो द्विभाषी भी हैं। लेखाकार वाला गोला ये रहा, हल करिए पहले, मैं उसमें आगे बताता हूँ, पोज करके हल करिए। हाँ, लेखाकार वाला ये रहा, लेखाकार बताना जो द्विभाषी है, द्विभाषी वाला गोला ये रहा। इन दोनों में जो आएगा 15 और 9, ये होंगे 24। बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला, ये दोनों आपस में जैसे संबंधित हैं वैसे वाला इसमें से ढूंढना है। खोज करिए और ढूंढिए, ठीक है ना। अच्छा, इनमें खाली स्थान बदला था, जैसे C और W का बदल दिया, B और Y का, देखो यहाँ बदल के लिख दिया। ऐसे T और N का, पहले N बीच वाले वहीं रहेंगे, फिर T इधर आ गया, ऐसे G उधर चला जाएगा, E इधर आ जाएगा। ऐसे इसमें भी देखो, ये आपस में बदला है, ये आपस में, तो यही हमारा सही हो गया, ठीक है ना। बहुत मस्त क्वेश्चन था, आसान। अब इसमें बताना है आपको, ये पूरी एक है, ये एक सेट है, पूरा एक सेट है। अब इसके आगे वाला सेट ढूंढना है, पोज करिए और ढूंढिए। इसमें देखो पहले पद में किया था क्या, संख्या है 1, फिर उसमें 2 जोड़ा है 3, फिर उसमें 4 जोड़ा है 7, फिर उसमें 8 जोड़ा है 15, यानी 15 आएगा। जो 15 नहीं है उसको काट दोगे तो 20 ही ये आपका कट जाएगा। फिर दूसरा पद देखिए, ए में 3 जोड़ा है, ऐसे देखना है। अरे ये तो उसी का हो गया, इसमें 3, इसमें 7, ऐसा किया है ना, 1 के बाद 3 फिर 7, 1 में 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ेगा, ऐसा किया है। दूसरा पद अब देखिए, इसमें ए है, इसमें डी है, इसमें जी है। क्या किया है, ए में 3 जोड़ के डी, डी में 3 जोड़ के जी, यानी यहाँ 3 3 ही जोड़ जाला, यानी जे आएगा। तो इसी से ही हमारा सही हो गया, 2 ही इक्वेशन बनाने पर ये हमें ये मिल गया है आंसर के रूप में। बाकी आप, मैं सबका दे दिया हूँ, सबको देखिए अच्छे से कि हाँ क्या क्या कर सकता है वो, पदों के साथ आपस में क्या क्या कर सकता है वो यहाँ से देख लीजिएगा। 40वां, 8 मित्र हैं, वर्गाकार मेज पे बैठे हैं, पोज करिए और हल करिए। मैं इधर बैठा के आपको दे दिया हूँ। इसमें पूछा था वो, बी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। बी के बाएं ओर, अब मैं वो मेज की तरफ, इधर केंद्र है, इधर मुंह करके बैठ जाऊंगा, अपने को इमेजिन करूंगा, और इसके बाएं तरफ, अपने बाएं हाथ की तरफ जाऊंगा तो इधर से दूसरे स्थान पर जी है, तो ये हमारा सही। इसको बैठाइए पूरा, इसी से प्रैक्टिस होगी। इसको ये नहीं कि बस देख रहे हैं वीडियो, मैं हल क्यों नहीं कर रहा हूँ कि आप मजबूर हो जाओ हल करने को। पेन कॉपी लेकर ही मेरी वीडियो देखा करिए। अभी यूट्यूब पे कैसे पढ़ते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो डाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी होगा, जाकर जरूर देखिएगा। या चैनल पे स्ट्रेटजी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी है। यूट्यूब पे कभी भी पढ़ना है, हमेशा पेन कॉपी लेकर पढ़ना है, ठीक है ना। हल करिए पूछ करके, अभी कहीं भागना नहीं है आपको। हल करके फिर मिलाइए, आप सही बैठा पाए हैं कि नहीं, आपका सही आंसर आ रहा नहीं, फिर कुछ गड़बड़ी है तो पूछिए। 41वां,
सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, अब एक उत्तर की ओर मुँह करके हम बैठा देंगे, अपने आप को इमेजिन करेंगे और दाएँ-बाएँ इसको इसी हिसाब से बैठाते जाएँगे, ठीक है ना? इसमें देखो उत्तर की तरफ इधर मुँह है, एक पंक्ति लिया, इसमें हम लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले यस पी और आर दोनों के ठीक बगल में है, तो पी और आर के बीच में ही होगा ना, तभी ना दोनों के बगल में होगा। इसी प्रकार आर यस और क्यों के, आर जो है वो यस और क्यों यानी क्यों इसके जस्ट ही इधर आएगा, और क्यों आर और टी दोनों के बगल में, क्यों आर इधर है तो टी यहाँ आएगा, बैठ गया। अब हमें बताना है इनमें से क्यों के ठीक बगल में कौन बैठे हैं, क्यों इधर आर है इधर टी है, बहुत आसान। चलिए इसमें देखो प्रत्येक संख्या में से विषम अंक, देखो विषम अंक में से 2 घटाना है और संख्या में 1 जोड़ना है। एक से अधिक बार कितनी संख्याएं आएगी वो बताना है। खोज करिए और हल करिए। इसमें विषम में 2 हटाना है, सम में 1 जोड़ना है, इस तरह से ये संख्याएं बनेंगी। अब बोल रहा है कौन सी 1 से अधिक बार आएंगी, कितनी संख्याएं, तो 3 1 से अधिक बार आई है, 7 1 से अधिक बार, यानी 2 संख्याएं, ठीक ना। 43वां दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह को यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, यानी कुछ जोड़ा ही गया होगा। अच्छा कुछ नहीं समझ में आया तो अंतर निकाल लो, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, 12 मिल गया ना, तो यहाँ 12 वाला, यहाँ 10 तक मिला था तो फिर 2 जोड़ के यानी 21 प्लस 2 जोड़ेंगे 43 अगला। अच्छा इसमें प्रतिस्थापित करना है दोनों को, चिन्हों को, प्लस को माइनस को गुणा में बदल दो, गुणा को माइनस में, ऐसे भाग को जोड़ में और जोड़ को भाग में बदल के इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर आंसर पे आइएगा। मैं हल देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन बना दिया हूँ, उनको चिन्ह को बदल के फिर हल करेंगे। तो गुणा तोड़ लो, फिर प्लस प्लस वाले को जोड़ के माइनस माइनस वाले को जोड़ के घटा दो, 47 आएगा इसमें। आपका कुछ अलग आया हो तो जरूर बताइएगा। 45वां में कोडिंग डिकोडिंग वाला मैटर है, अब इसको क्या लिखेंगे वो बताना है। खोज करिए और हल करिए। इसमें देखिए किया क्या है, ये विपरीत क्रम याद रखें, विपरीत क्रम लिया है यानी P, यहाँ P था ना, ये P अब यहाँ K लिया है, दोनों जोड़ेंगे तो 27 आएगा, यानी विपरीत क्रम लिया है। देखो 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, यानी हमें भी D का विपरीत, I का विपरीत, R का विपरीत नहीं पता है तो 27 में से उनका मान घटाइए, 23 पे W, 27 में से अब I है ना, 9 घटाइए 18 R, 27 में से अब R है, 18 घटाएंगे 9 यानी I, और 27 में से फिर T है, 20 घटाएंगे 7 यानी G, इतने से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको D का याद रहता, I का विपरीत क्या है, इसलिए विपरीत क्रम याद रखें बच्चों, बहुत जरूरी दोस्तों, उसको याद रखिए, ठीक है ना। आगे चलिए, फिर से वही पूछा है कि चिन्हों के ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर है। ठीक पहले वाला पहले देखने का, प्रतीक ढूंढना है, चिन्ह ढूंढ के बताइए मुझे। देखो चिन्ह है, उसके ठीक पहले स्वर होना चाहिए, तो अभी यहाँ तो स्वर है नहीं, ये भी स्वर है नहीं, ये भी स्वर है नहीं, ये चिन्ह मिला जिसके पीछे स्वर है और बाद में व्यंजन है, ये एक मिल गया हमें। ऐसे ढूंढते जाएंगे तो इसके भी आगे स्वर है बाद में व्यंजन है, ऐसे इसके भी आगे स्वर है बाद में व्यंजन है, यानी 3 मिले हैं। ठीक, आप भी देखिएगा। हाँ ये छोटा बड़ा करने वाला जैसे बोला था वैसे करना है, ऐसे खींचिए, जो बराबर है उनके बीच बराबर रखिएगा, और जो बड़े या बराबर हैं तो बड़े वाला जो है उसको थोड़ा सा ऊपर रखने का और दोनों मिला के रखने का, इससे बड़ा पता चलेगा ये बड़ा है या बराबर है, ठीक है ना। ऐसे बैठा दिया हूँ, उसके बाद पूछा है एफ बराबर है जेड के, देखो एफ बराबर है जेड के, नहीं भैया ये बड़ा भी हो सकता है क्योंकि बी के साथ ये बराबर है, तो बी तो छोटा है या बराबर है, यानी ये एफ भी छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए इससे सही नहीं होगा। ई बड़ा है बी से, अब देखिए ई बड़ा है बी से, अब ये दोनों बराबर थे, इससे बड़ा ई है,
तो ये बी से भी बड़ा होगा, ये सही है, केवल 2 निष्कर्ष सही। 48वां, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रई को तिरसठ नॉट कॉन्चास डग को क्या लिखेंगे? इसमें देख लीजिए क्या किया है, पूछ करिए, हल करिए, उसके बाद आइएगा। तो इसमें देखिए 20 R 18 Y 25 जोड़ो 63, ऐसे नाट को जोड़ोगे 14 15 20 49, ऐसे ही D 4 और U 21 और G F अरे G 7 यानी 32, ठीक है ना। 49वां, निम्न में से कौन सी संख्या श्रृंखला में पुरुष चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? यहाँ देखिए बहुत तेजी से अंतर बढ़ रहा है, यहाँ तो एकदम कम था, यहाँ पे धड़ाक से, यहाँ भी लगभग थोड़ा सा कम ही है, लेकिन ये बहुत हाई गया, फिर ये थोड़ा कम है, फिर क्या हो रहा है ये आपको बदलना है। पकड़िएगा, पोज करिए, फिर इधर आइएगा। यहाँ देखिए गुणा किया है, फिर जोड़ा है, फिर गुणा किया है, फिर जोड़ा है। विषम संख्याओं का एक बार गुणा हुआ, एक बार जोड़ा। देखो ऐसा भी इक्वेशन बन सकता है, एक लकीर खींची ना दिमाग में, इसलिए PYQ करना है, ठीक है ना। तो 14 गुणे 1 करेंगे तो 14 ही आएगा, लेकिन फिर 14 + 3 किया है, ठीक 17, फिर 17 गुणे 5 करेगा तो 85, फिर 85 + 9 करेगा 7 करेगा तो 92, फिर गुणे का बारी आया और अगली संख्या 9 होगी तो गुणे 9 करेंगे इसमें तो 828 आएगा। करना बहुत मुश्किल हो जाए ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत किए हैं, हर तरह के क्वेश्चन देखे हैं तो आपके लिए आसान है। फिर यहाँ पर प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, ऐसे करके इसमें पहले लिख लीजिए, फिर पूरा भाग करिएगा, करके बताइएगा, फिर इधर आइएगा अगले स्लाइड पे। चलिए तो इसको रखेंगे तो इस हिसाब से हल करेंगे, 18 आता है। आपका कुछ और दिक्कत हो तो बताइएगा। रीजनिंग भाग 1 पूरा कर लिए हम लोग दोस्तों। यहाँ रक्त संबंध से क्वेश्चन नहीं मिला, आगे देखेंगे मिलता है कि नहीं। सामान्य प्रश्न बने हैं, टाइप का पता चलता है किस टाइप के ज्यादा बने, ये सब आप समझते जाइए और उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करना है। जैसे वो प्रतीक संख्या और इन सबको आपस में पूछ रहा है ना कि इसके आगे क्या है पीछे क्या है, ऐसे ढूंढिए, ऐसे बहुत क्वेश्चन बने हैं। और जो प्रश्न जो चिन्ह आपस में बदल देता है, जैसे प्लस का माइनस का, जोड़ घाड़ा गुणा भाग, ये सब करके फिर सरलीकरण करना होता है, वैसे क्वेश्चन खूब बने हैं। ये सब हमें टाइप का पता चल रहा है, एग्जाम का स्तर कैसा है वो पता चल रहा है, और ये PYQ से ही पता चल रहा है। रीजनिंग में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे रिकैप वीडियो लाएंगे, यानी उस टॉपिक को किस तरह से तेजी से आसानी से हल किया जा सकता है वो हम रिकैप वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से आप जल्दी कर पाएंगे, उन पे रिकैप वीडियो आएंगी छोटी छोटी। अगर आप रिकैप वीडियो से नहीं जुड़े हैं, रिकैप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है ना। अच्छा रही बात PDF की, अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, पंख पाठशाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर सारी PDF डाल दी जाती है, जो हमारे GK के जितने भी टॉपिक हुए हैं उन सब का डाला गया है। तो आप वहाँ से जाकर सारा PDF रखिए, वो काम में आएगा अंतिम समय में, जब एग्जाम रहता है तो आप फटाक से PDF खोल के 10 मिनट में सब फटाफट देख लेंगे और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ताज़ा हो जाएंगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए फोल्डर बना के PDF रखते जाइए हर चीज़ की, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। ये PYQ है दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बोर्ड जो क्वेश्चन बनाया है वो है। तो आप इस पे कितना खरा उतर पा रहे हैं, कितना आप सही कर पा रहे हैं, इसलिए PYQ पे कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। और कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो ला दूंगा, या मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको अच्छे से समझा दूंगा, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बाकी हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं दोस्तों, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है, हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, अपना समय निकाल पाते हैं,
मैं एक जिम्मेदार पद पे कार्यरत हूँ, इसलिए आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं या आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हम मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए और बिजी शेड्यूल में से भी समय निकालते हैं कि आपका मदद हो सके, आपका सिलेक्शन हो सके। हम इतना अच्छा मटेरियल देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, चैनल भी सब्सक्राइब की, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।